मैं आ गया हूँ एकदम नई और फनफुल एनीमे रिकमेंडेशन के साथ जिसे देखने के बाद तुम कहने वाले हो भाई मज़ा आया। कॉमेडी और एक्शन तो इस एनीमे में है ही, लेकिन साथ ही साथ इस एनीमे में है कुछ साइंस मिस्ट्री और साथ ही साथ कुछ सुपर हीरोज़ वाली पावर भी। साथ ही साथ ये एनीमे जापानीज़ नहीं है बल्कि ये है चाइनीज़ एनीमे। अरे रुक जाओ, चाइनीज़ सुन के भागने की ज़रूरत नहीं है भाई। एनीमे का सोर्स तो मांगा ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसे एनिमेट एक चाइनीज़ स्टूडियो ने किया है जिसकी वजह से मैंने कहा कि एक चाइनीज़ एनीमे है। एंड एक्चुअल में इसके साथ तुम्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें ये एनीमे चाइनीज़ में देखने को मिलेगा। लेकिन चाइनीज़ में हो या जापानीज़ में क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमने तो सबटाइटल पढ़नी होती है। इससे पहले कि मैं इस एनीमे का नाम रिवील करूँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। इस एनीमे का नाम है डोंट गिव अप। देखा नाम में कितनी मोटिवेशन छुपी हुई है। अब तुम मोटिवेट तो हो ही गए होगे, तो अब तुम एक लाइक भी मार दो। और यहाँ से अगर कोई बंदा ऐसा देख रहा है जिसे एनीमे की किसी भी तरह का कोई स्पॉइलर लेना पसंद नहीं है, देन वो यहाँ से वीडियो को ड्रॉप आउट कर सकता है, बिकॉज यहाँ से मैं फर्स्ट एपिसोड का थोड़े बहुत स्पॉइलर देने वाला हूँ। ऐसा इसलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें स्टोरी के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर सकूँ, ताकि तुम जान सको कि भाई स्टोरी किस तरह की है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, पक्की बात है। इस एनीमे की स्टार्टिंग होती है एक कंपनी के सीन से जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस एनीमे की मेन प्रोटैगनिस्ट से। हाँ, मेन प्रोटैगनिस्ट एक लड़की है, देखा हो गया ना इंटरेस्ट डेवलप। ये है मंखा, इस एनीमे की मेन प्रोटैगनिस्ट। एंड एक्चुअल में इसके नाम में कुछ खराबी है, बिकॉज ये थोड़ा चाइनीज़ नाम है और एक्चुअल में जब इसे प्रोनाउंस किया जाता है तो इसे मंखा प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन जब सब टाइटल में इसका नाम आता है तो MANKE लिखा होता है, जो कि एक्चुअल में मेरे हिसाब से मंग के बनता है या कुछ। अरे यार छोड़ो इसको, जो भी है। फिलहाल बस इसका नाम मंखा है, सीधी सी बात है। ये इस एनीमे की मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक नॉर्मल पर्सन है और एक नॉर्मल जॉब कर रही है। और ये सारी एनीमे में नॉर्मल ही रहने वाली है, ऐसे कोई सुपर पावर नहीं मिलने वाली। अरे नहीं, लगता है मैंने जाने अनजाने में कोई स्पॉइलर दे दिया है। ये कोई बड़ा स्पॉइलर नहीं था। एज इट इज़ हम देखते हैं कि एक तरफ इस कंपनी में काम चल रहा है और दूसरी तरफ बाहर कुछ फाइट चल रही है। और वह फाइट क्या चल रही है, कुछ सुपर हीरोज़ कुछ एलियंस के साथ निपट रहे हैं। अगर तुमने बेंटन देख रखे हैं तो तुम्हें पता होगा उसके अंदर भी जैसा होता था ना, एलियंस अटैक करते रहते थे और सुपर हीरोज़ अर्थ को बचाते थे, बिल्कुल उसी तरह का सीन है इसमें भी। कुछ सुपर हीरोज़ की टीम है जिसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस एपिसोड में। एंड वो टीम हमेशा काम करती है एलियन से बचाने का। एंड कुछ ये एलियंस कहाँ से आते हैं, उनका क्या मकसद है, इस बारे में अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है। एज इट इज़ मैंने भी इसको भी पूरा नहीं देखा है, और अच्छा ही है, वरना मैं तुम्हें स्पॉइलर दे देता। यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि जो मंखा की ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, यानी जस्ट काम 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 और कुछ नहीं, कोई फ़न नहीं, कोई मज़ा नहीं, जस्ट काम करना, यही है इसकी ज़िंदगी। और दूसरी तरफ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन तीन लौंडियों से, जो कि इस कंपनी की होती है ना, वो कुछ टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हर वक्त बस बातें करते रहते हैं और अपना काम कुछ नहीं करते, सारा काम दूसरों से करवाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रटेंड करवाते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। ये उस टाइप की लौंडियाँ हैं। पहले 4 मिनट कुछ इसी तरह की बातें चलती हैं जहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कैरेक्टर से, लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है जब लड़ते लड़ते एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में उड़ते हुए एक एलियन विद अ बॉम्ब इस खिड़की से अंदर आ गिरता है जहाँ पे मंखा खड़ी थी। एंड ये बॉम्ब एग्जैक्ट मंखा के करीब आके ब्लास्ट होने वाला होता है कि तभी हमारा हीरो यहाँ पे आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, लड़की मेन प्रोटैगनिस्ट है तो साथ में एक बंदा भी तो होना चाहिए। एंड ये रहा हमारा बंदा, जो कि यहाँ पे आता है, बॉम्ब को लात मारता है। जस्ट 5 सेकंड रह गए थे इस बॉम्ब के फटने में, लेकिन ये फिर भी उसे लात मार के बाहर फेंक देता है एंड मंखा को गिरने से बचा भी लेता है। इस मोमेंट पे जिस टाइप का म्यूज़िक चल रहा था और जिस तरह का सीन बन रहा था, मुझे तो लगा था कि यहीं पे सारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहानी में मज़ीद ट्विस्ट आता है जब यहाँ से एक एलियन छोटा सा वायरस पंखा के मुंह में चला जाता है। एक तो यहाँ पे मज़ा भी ख़राब हुआ और दूसरा मंखा की ज़िंदगी ख़राब हो गई यहाँ पे, बिकॉज़ ये जो एलियन है ये एक वायरस है जिसका काम है, अगर जो बंदा जिसको ये वायरस लगा है वो कभी ज़िंदगी में बोर होता है दैन वो मरेगा। और अभी अभी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मंखा की ज़िंदगी किस तरह की है, हर वक्त काम करना और जस्ट बोरियत से बड़ी हुई। और ऐसे इंसान को ऐसा वायरस लग जाए जो कि तुम्हें बोर होने पर मार देगा, तो एज इट इज़ उसके लिए तो भाई काम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन हीरो है हमारी मेन हीरोइन को लेके एक स्टोरेज रूम में चला गया है और वहाँ पे जाके ट्राई कर रहा है उसका इलाज करने की, लेकिन नहीं हो पाया कुछ, उसे कुछ भी नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ वो यहाँ पे अब डिसअपॉइंट होकर बैठ गया है, ये सोचते हुए कि ये मेरी गलती है कि मैं इस लड़की को नहीं बचा पाया। यहाँ पे ये मंखा को बताता है कि तुम्हें एक वायरस ने जकड़ लिया है जिसका काम है अगर तुम बोर हुई तो वो तुम्हें मार देगा। लेकिन मंखा ये सुनते हुए बोलती है कि बस इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी का डी एंड हो गया, बिकॉज मेरी ज़िंदगी तो बोरियत से बड़ी हुई है। और वो यहाँ पे एकदम डिसहार्ट होते हुए यहाँ से बाहर जाने वाली होती है कि तभी ये बंदे को फील होता है कि अगर ये मरी तो ये मेरी वजह से होगा। और वो उसे रोकता है और उसे बोलता है कि मैं अपनी जान पर खेल के तेरी ज़िंदगी बचाऊंगा।
और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद मंखा से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मेरी ज़िंदगी सच में बोरियत से बड़ी हुई है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊँ या मैं बोर्ड ना हो देन हमें अपनी जगह स्वैप करनी होगी, यानी तुम मेरी तरह एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन जाओ और मैं तुम्हारी जगह एक सुपर हीरो बन जाती हूँ। लेकिन आई थिंक कि इस एनीमे में ऐसा कोई सीन नहीं है कि तुम अपनी सुपर पावर्स किसी को दे सकते हो या ले सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन हीरो मान तो जाता है इस बात के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो मक्खा को अपने हाथों पर उठा के पंखे की आगे ही करता है ताकि उसे फील हो कि शायद वो उड़ रही है, और इस तरह से वो उसे फ़न करवाने की कोशिश करता है। मक्खा उसे बोलती है अबे साले हट, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो तुम्हें ऐसे फ़न करवाने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो क्लियर है कि अब मेरा मरना पक्का है। उसके बाद इनकी कुछ यहाँ पे बातें चलती हैं जो कि तुम एनीमे देखोगे तो तब तुम देख ही लेना। एंड इसके बाद जो मंखा है वो यहाँ से डिसहार्ट होकर बाहर जाने वाली होती है कि तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर एक एलियंस ने सारे एम्प्लॉयज़ को होस्टेज बना लिया है। इसी के साथ हमारा मेन हीरो बाहर आता है मंखा के साथ, और ये बंदा उसे देख के बोलता है ओह तो क्या सुपर हीरो की टीम में से अभी भी कोई यहाँ पे बचा हुआ है, ये तो अच्छी बात है, मैं अब यहाँ पे किसी एक बंदे को टपका पाऊंगा। एंड उसके बाद ये अपनी गन से हमला करता है और हमारा सुपर हीरो यहाँ से बचते हुए सारे अटैक्स को डॉज करते हुए एकदम पहुंच जाता है इस बंदे के पास और इसे जाके हिट करता है। एंड इसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हैंड टू हैंड कॉम्बैट चलती है जो कि तुम खुद देखना एनीमे में। एंड इसके बाद ये जो बंदा है ये अपनी एक गन हासिल कर लेता है और मंखा की तरफ निशाना मारता है, और अब जाहिर सी बात है हमारे मेन हीरो को तो उसे बचाना है। एंड वो बचाता है और ये अटैक अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन ये अटैक इतना कोई डेडली नहीं था, बस तुम कह सकते हो कि थोड़ी बहुत जलन होगी कमर पर। इसके बाद ये बंदा मंखा से बोलता है कि जाके छुप जाओ, और मंखा जाके छुपने भी वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अभी अभी अंदर इससे कहा था कि मैं एक सुपर हीरो बनना चाहती थी। एंड इसी तरह इसका जो सुपर हीरो वाला जज्बा है वो जाग जाता है और ये आके इस बंदे से डील करने लगती है। वह कैसे बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए मेरे को बताओ। एंड यहाँ पे ये जो एलियन अपना मकसद बताता है ना, वो मकसद भी एकदम कमाल है भाई साहब। एक्चुअल में ये बंदा बोलता है कि मेरे को यहाँ पे ह्यूमनाइड्स रोबोट्स को ख़त्म करना है, यानी कि वो लोग जो वो इंसान जो हमेशा काम करते रहते हैं और जस्ट काम ही करते रहते हैं, मुझे उन जैसे लोगों को यहाँ से ख़त्म करना है। इस तरह के रोबोट्स को ख़त्म करना है जो इंसान लगने का बहाना करते हैं लेकिन असल में इंसान नहीं होते, जस्ट वो रोबोट्स होते हैं काम करने वाले। यहाँ के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि ऐसी इंसान तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है मंखा खुद, मतलब कि जो बचा रहा है उसी को फंसा दो। अच्छा है, मंखा बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, मैं भी फन करती हूँ। एंड इसके बाद ये जो हमारी 3 लौंडियाँ जिन्हें हमें स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये स्नैक्स खाने लगती हैं फिर से, और ये बोलती हैं कि नहीं ये तो हमारे साथ कभी स्नैक्स खाने के लिए भी नहीं आती, इवन कि अपनी टेबल से उठते हुए भी हमने इसको बहुत कम ही देखा है। इसके साथ हमारे एलियन भाई साहब बोलते हैं कि ओह ऐसा है तो फिर तो मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा, लेकिन तभी मैनेजर यहाँ पे आ जाता है और मैनेजर आके बोलता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही ह्यूमनाइड रोबोट है और वो हूँ मैं। और एक्चुअल में ये जो मैनेजर है ना ये काफ़ी हैंडसम है, तो सारी लड़कियों का ये क्रश भी है। और ये देखिए एक लड़की बोलती है कि एक्चुअल में जो मैनेजर है वो हम सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, और ये सुन के सारी की सारी लड़कियां जो हैं मैनेजर को बचाने के लिए इस बंदे के ऊपर झपट देती हैं। उसके बाद हमारा जो हीरो है वो इस बंदे को पकड़ता है और इसके गिरबान से पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैनेजर को पता नहीं क्या सुलझती है और वो जाके इस बंदे को लेके खिड़की से नीचे कूद देता है। यहाँ पे तुम हमारे हीरो की ठरक की इंतहा देखो कि भाई साहब मैनेजर जब इस बंदे के साथ गिर रहा था तब ये नहीं चला, लेकिन जैसे ही मंखा को ये लोग साथ घसीट लेते हैं ये बंदा साथ ही नीचे कूद देता है और नीचे जाके इन्हें कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा लगता है क्रिकेट में थोड़ा कच्चा था इसलिए कैच ही नहीं कर पाता। ये जिस जगह पे खड़ा था वहाँ पे गिरे ही नहीं, वो साइड पे गिरे। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मैनेजर साहब थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच में एक ह्यूमनाइड रोबोट थे, यानी इंसानों के जैसा दिखने वाला रोबोट था जो कि सिर्फ काम करने के लिए बनाया गया था। एंड इसीलिए मैनेजर काम करने में इतना अच्छा भी था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा विलन है वो डिफीट हो चुका है बिकॉज मंखा उसके ऊपर गिरी है, और यही भी हमारा जो हीरो है वो मंखा से बोलता है कि अरे वाह तुमने तो सच में सुपर हीरो वाला काम किया है, तुम इस विलन के ऊपर गिरी हो और ये विलन तुम्हारे नीचे है, यानी तुमने इसे हरा दिया है। भाई साहब यहाँ पे उसकी हड्डियाँ टूट गई और ये बोल रहा है कि तुमने विलन को हरा दिया है। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होती है और इससे आगे तुम खुद देख सकते हो, लेकिन मैं बस मैं इतना बता दूं कि अब एपिसोड 2 से हमें थोड़ी सी फनफुल चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे कि जो हमारे सुपर हीरो भाई साहब हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं मंखा के घर पर, और वहाँ पे इसलिए शिफ्ट हुए हैं ताकि वो मंखा को हमेशा खुश रख सके, यानी कि उसे बोर होने से बचा सके। एंड इसी के साथ ये बंदा मंखा की नौकरी छुड़वा के उसी के दफ्तर में एक स्वीपर की नौकरी करने लगता है। बंदे का प्यार तो सच्चा है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एक सुपर हीरो होते हुए एक स्वीपर की नौकरी करना आसान नहीं रहा होगा। सो एज इट इज़ इसके बाद हम काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें देखते हैं जो कि तुम आगे खुद देख सकते हो एनीमे में अगर तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो। सो एज इट इज़ मुझे तो ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगी, एकदम फ़न के साथ बड़ी हुई और साथ ही साथ एकदम परफेक्ट कॉमेडी भी है। सो एज इट इज़ तुम इसे ज़रूर ट्राई करना। सो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। अगर तुम मेरी कुछ दूसरी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर, और साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मेरे पास एक सेकंड चैनल है जिसके ऊपर मैं एनीमे रिकमेंडेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि तुम्हें कुछ छोटी मोटी एनीमे रिकमेंडेशन, कुछ अंडररेटेड एनीमे रिकमेंडेशन देता रहूँगा। सो एज इट इज़ अगर तुम एनीमे रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो तुम मेरे इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।